बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर पीएस फरकनवाला से आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज के लिए हमने क्लास 4th चुनी है और सब्जेक्ट हमारा ईवीएस है और आज का टॉपिक जो है वो ईयर टू ईयर है। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब निकाल कर उसका पेज नंबर 19 खोल कर देखें। यहाँ आपको लेसन नंबर चैप्टर नंबर 3 ईयर टू ईयर मिलेगा। एक पिक्चर बनाई हुई है आपकी किताब पे, बहुत सारे एनिमल हैं और उनके डिफरेंट ईयर्स उनके सरों के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने समराइज करके इस लेसन को आपके लिए बोर्ड पे लिखा है। बोर्ड की तरफ आप तवज्जो दें। पहली बात जो मैंने लिखी है, मैंने लिखा है ईयर। अब बच्चों, ईयर कान को कहते हैं। आपने थर्ड प्राइमरी में सेंस ऑर्गन पढ़े हैं और ईयर एक सेंस ऑर्गन है। तो मैंने आगे ईयर के आगे लिखा है इज ए सेंस ऑर्गन विच इज मेंट फॉर हियरिंग। मिसाल के तौर पर आपकी आई है, आई इज ए सेंस ऑर्गन, तो वो मेंट फॉर सीइंग है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन ईयर एक सेंस ऑर्गन है जिससे आप हियरिंग कर सकते हैं, जिससे आप सुन सकते हैं। तो आगे दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैव ईयर्स। मैंने ऑल एनिमल्स नहीं लिखा है बच्चों, मैंने लिखा है मोस्ट ऑफ एनिमल्स। अक्सर जो हैवानात हैं, अक्सर जानवर जो हैं, दे हैव ईयर्स। तो इस तरह हमारे भी ईयर्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे हैव ईयर्स, उनके भी ईयर्स होते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं लाइक स्नेक, उनके ईयर्स नहीं होते हैं। तो बच्चों, फिर मैंने एक और हेडिंग लिखी है लिस्ट ऑफ एनिमल्स विच हैव ईयर्स। यहां मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, एनिमल्स की एक लिस्ट मैंने लिखी है आपके बोर्ड पे, आप देख लें। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है काउ, गाय जो है इसके ईयर्स होते हैं। ऑक्स, बेल के ईयर्स होते हैं। रैबिट, खरगोश के ईयर्स होते हैं। रैट, चूहे के ईयर्स होते हैं। इसी तरह कैट, डॉग, बुफेलो होगी बच्चों भैंस। डियर हो गया हिरन, जंगली जानवर है। गोट है, शीप है, पिजन कबूतर है, स्पैरो चिड़िया है, क्रो कौवा है। आप लिस्ट में और भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पैरोट है, पैरोट के भी ईयर्स होते हैं। वुलचर है, ईगल है, इसी तरह मोस्ट ऑफ द बर्ड्स। तो इसी तरह जो वाइल्ड एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल टाइगर है, लायन है, फॉक्स है, तो उनके भी ईयर्स होते हैं। तो आपको ये एक लिस्ट याद रखनी है कि इन एनिमल्स के ईयर्स होते हैं। उसके बाद बच्चों, साइज ऑफ ईयर्स जो है वो डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल सम एनिमल्स हैव बिग ईयर्स। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े कान होते हैं, लाइक फैन, इस तरह पंखे का वो होता है एक साइड, उस तरह के बड़े बड़े ईयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है गोट। आपने बकरी देखी होगी, बकरी के बड़े बड़े कान होते हैं, दो कान होते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, तो बड़े बड़े दो कान होते हैं। इसी तरह एलिफेंट के बड़े बड़े दो कान होते हैं, इस तरह बड़ा वो समझ लो एक पत्ता जैसा पत्तेनुमा कान होते हैं। काऊ जो है, काऊ के दो कान होते हैं बड़े बड़े। इसी तरह ऑक्स के होते हैं, इसी तरह डियर के होते हैं, इसी तरह डॉग के होते हैं। तो बच्चों, फिर मैंने यहाँ एक और सेंटेंस लिखा है सम एनिमल्स हैव स्मॉल ईयर्स लाइक होल्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान एक्सटर्नली हम नहीं देख सकते हैं, दूर से हम नहीं देख सकते हैं, वो जस्ट लाइक होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चों मुर्गी होगी, मुर्गी जो है दैट्स अ बर्ड, तो उसके आप अपने किसी बड़े से भाई से देख लो, पूछ लो, कान होते हैं उसके छोटे छोटे सुराख नुमा होल्स जैसे कान होते हैं। इसी तरह पिजन के कान होते हैं लेकिन जस्ट लाइक अ होल, स्मॉल होल होते हैं। स्पैरो के दो कान होते हैं, जस्ट लाइक स्मॉल होल्स। तो बच्चों, उसके बाद मैंने लिखा है कि जिन एनिमल्स के ईयर्स हम देख सकते हैं फ्रॉम ए डिस्टेंस, उसका मतलब है जिन एनिमल्स के ईयर्स थोड़े बड़े होते हैं, उसकी रिलेशन बच्चों मैंने उनके बॉडी, उनके स्किन के ईयर्स के साथ जोड़ी है। और फिर मैंने इन ईयर्स की रिलेशन बच्चों उनके बर्थ टू यंग वंस के साथ जोड़ी है। मिसाल के तौर पर
काव आपने एक एनिमल देखा है, गाय एक एनिमल है और ही हैज हियर्स ऑन सिकन, उसके चमड़े के ऊपर हियर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा है काव के आगे यस, उसका मतलब हो गया काव हैज हियर्स ऑन इट्स सिकन। आगे मैंने लिखा है बच्चों गिव बर्थ टू यंग वंस, वो अपने बच्चे देती है। तो और रिलेशन आप इसके साथ जोड़ सकते हो, वो अपने बच्चों को दूध भी देती है। फिलहाल आप इतना याद रखें कि काव जो है उसके ईयर्स हम थोड़ा दूर से देख सकते हैं, बड़े बड़े ईयर्स होते हैं और वो उसके सिकन के ऊपर हियर्स होते हैं और वो अपने बच्चे देती है। उसके बाद बच्चों मैंने लिखा है गोट इज एन एनिमल हैज हियर्स ऑन सिकन गिव बर्थ टू यंग वंस। तो यस का मतलब क्या है, काउ गोट जो है यस का मतलब है हैज हियर्स ऑन सिकन, यस का मतलब है गिव बर्थ टू यंग वंस। उसके बाद बच्चों इसी तरह मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है डॉग लिखा है मैंने, डॉग जो है कुत्ता, शीडा जो बिच जो है कुतिया, उसके ऊपर क्या होती है हियर्स ऑन इट्स सिकन होते हैं और फिर वो गिव बर्थ टू यंग वंस। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखूंगा डियर, हिरन जो है जंगली जानवर है, इसके जिस्म के ऊपर बाल होते हैं, ये बच्चे देता है। इसी तरह मैंने लिखा है बियर लिखा है, इसके सिकन के ऊपर बाल होते हैं और ये भी बच्चे देता है। तो बच्चों आज आप ये समझ लें कि जिन एनिमल्स के बड़े बड़े कान होते हैं उन एनिमल्स के सिकन के ऊपर क्या होते हैं हियर्स होते हैं और वही एनिमल जो है वो बच्चे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर इंसान जो है हमारे भी बड़े बड़े कान हैं, दूर से नजर आते हैं और हमारे जिस्म के ऊपर सर के ऊपर बाल हैं, बाकी जिस्म के ऊपर भी बाल हैं और इंसान भी अपने बच्चे देता है। तो बच्चों इसके साथ थोड़ा सा और भी याद रख लें कि डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हियर्स ऑन सिकन होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें टाइगर है, टाइगर के वो सिकन के ऊपर जो हियर्स होते हैं उसके पैटर्न होते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं वो समुद्री घोड़ा है, इनकी यहाँ शक्लें बनी हुई है। फॉर एग्जांपल जीब्रा है, समुद्री घोड़ा, तो इसके सिकन के ऊपर पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। ये टाइगर है, इसके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं हियर्स के। इसी तरह ल्यूपार्ड है, उसके ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो बच्चों आप आज इतना ही याद रखें कि ईयर जो है ये सेंस ऑर्गन है, हियरिंग में मदद देता है। फिर आप लिस्ट याद रखें किन किन एनिमल्स के ईयर्स होते हैं। फिर बच्चों आप याद रखें किन के बड़े ईयर्स होते हैं, किन के छोटे सुराख नुमा ईयर्स होते हैं। और सबसे बेहतरीन पॉइंट जो आज हमने पढ़ा, ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर हम दूर से देखते हैं उनके सिकन के ऊपर बाल होते हैं और वो अपने बच्चे देते हैं। कल इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप अपनी किताब के साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।